बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। नाज़रीन, बहुत ही ऐसे दिल दुखा देने वाले, दिल चीर देने वाले हकायक के बाज़ औक़ात इंसान का लालच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। सऊदी अरब में 6 लड़के जो उम्रा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसी क्या हरकत कर दी। और वो अम्मा जी जो कि बुजुर्ग थी, 70 साल की थी, जब वो उम्रा करने के लिए गई तो उनसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई कि उनके फौरी तौर पर हार्ट कार्ड देने का हुक्म आ गया। ये मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में आज शेयर करूंगी। लिहाजा आप जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ के जो हैं लोग, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कानून के मुताबिक ज़रूर जानते हो। ये 6 दोस्त हैं जो कि उम्रा करने के लिए पाकिस्तान से किए। जब ये वहाँ पर पकड़े गए तो इन लोगों ने जो पुलिस वालों को बयान दिया, वो क्या कहा कि जब हम उम्रा करने के लिए आए, हमने जैसे ही खाना काबा को देखा तो हमारे मुंह से ये दुआ निकली कि या अल्लाह, हम यहाँ पर जो जेब काटने के लिए आए हैं, चोरियां करने के लिए आए हैं, हमें इस मकसद में कामयाब फरमा। हालांकि ये कोई मांगने वाली दुआ थी, लेकिन इन लोगों ने ये दुआ मांगी। अब इन लोगों ने किया क्या, मैं आपको बताती हूँ। इनमें से जो 3 लोग हैं, वो 3 लोग जो हैं वो भीख मांगने लग पड़े। इन्होंने कहा कि हम लोग भीख मांगेंगे और यहाँ पे काफी रियाल कमाएंगे। जबकि बाकी जो 3 दोस्त थे, उन्होंने कहा, एक जो है वहां पर व्हील चेयर चलाने लग पड़ा, एक दोस्त किसी होटल में काम करने लग पड़ा, और एक दोस्त जो है अल्लाह ताला के घर की सफाई करने लग पड़ा। अब जो व्हील चेयर का सीन है, वो ये सीन था कि जो बच्चा है, ये तैयार श्यार होके अपना बाया सा, वो अपना जो पहनते हैं ड्रेस सा, वो पहन कर जो है वहां पर खड़ा हो जाता है व्हील चेयर लेकर, और कहता है कि मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा। हालांकि वहां पर जो लोग हैं जो ये काम करते हैं, उन लोगों के अपने ही सऊदी अरब के हैं, लेकिन ये वो लोग जो महंगे होते हैं, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ये जरा सस्ते होते हैं। और जब ये सस्ते होते हैं तो वहां पर ये लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान से जो गरीब आया है, गरीब के मुराद वो है जो चल नहीं सकता। अल्लाह के घर में वही गरीब है ना, कि वो जो चल नहीं सकता, जो कि थक जाता है, वो औरतें, वो बुजुर्ग, तो हम उनको व्हीलचेयर पर बैठा के तो आप वगैरह करवाएंगे, इसके बदले में आप लोग हमें एक रकम अदा कर देंगे। और ऐसा ही होता है। अब दूसरा है, वो एक होटल में काम कर रहा था, वो वहां से पैसे ले लेता है। कुछ ने तो बहुत ज्यादा रियाल कमाए और कुछ ने मुनासिब से पैसे कमाए। अब जबकि आप यहाँ से जाते हैं तो आपके पास वीजा होता है कि अगर तो आपका विजिट वीजा है तो वो कुछ वक्त के बाद उसकी जो है डेट खत्म हो जाएगी और आपको दोबारा टिकट लेकर वापस आना पड़ता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो 6 लड़के थे, ये तकरीबन सिर्फ 1 हफ्ते के वीजे के लिए गए थे, लेकिन इनको वहां पर 2 महीने हो गए। जिन्होंने वहां पर भीख मांगी, उन्होंने तो खूब पैसा कमाया। भीख मांगने का इनका ये तरीका होता है कि वहां पर अक्सर देखा जाता है कि सुबह फजर के टाइम, सही टाइम में ही ये लोग वहां पर भीख मांगते हैं, क्योंकि उस वक्त वहां पर शुक्र, यानी कि उनकी अपनी जो पुलिस है वो मौजूद नहीं, क्योंकि वहां की जो पुलिस है वो किसी को भी वहां पर भीख नहीं मांगने देती। बड़ा सख्त वहां के कानून है। और या फिर इशा की नमाज के बाद ये लोग वहां पर भीख मांगते हैं। जिन लड़कों ने वहां पर भीख मांगी, उन्होंने तो काफी ज्यादा पैसे कमा लिए। अल्लाह ताला के घर में आपने देखा होगा कि जितनी दुनिया है उतने ही कैमरे हैं। जमीन पर पड़ी हुई छोटी से छोटी सुई भी जो है वहां पर नजर आ जाती है। ऐसा ही हुआ कि 2 माह के बाद जब इन दोस्तों ने कहा कि अब हम इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर देखते हैं कि जो रकम हमने कमाई है ये अब हम पाकिस्तान किसके थ्रू भिजवाएंगे। जैसे ही ये लोग इकट्ठे हुए, एक कैमरे ने इनको देख लिया, और जैसे ही ये 6 दोस्त इकट्ठे हुए, कैमरे की जो नजर ने इनको कैप्चर किया, तो फौरन इनको पकड़ने के लिए वहां पर शुतरे पहुंच गए। अब तो इन बच्चों के घर वालों को भी नहीं पता कि ये बच्चे इस वक्त कहाँ पे हैं, किस जेल में रखा हुआ है, इन लोगों ने जुर्म क्या किया है। बस ये बच्चे गायब है। इनमें से अब कोई किसी का भाई है, कोई किसी का शौहर है, कोई किसी का बेटा है, लेकिन इनकी जब नीयत ही गलत थी, आ ही गलत नीयत से थे यहाँ पर भीख मांगने के लिए। तो फिर देखे अल्लाह ताला हर बंदे को उसकी नीयत के मुताबिक उसको हर मकाम से नवाजता है। अब दूसरा केस यह हुआ कि एक जो औरत है, जो पाकिस्तानी है, उनकी 70-76 साल की उम्र है। अब वो वहां जा रही है अल्लाह के घर। अल्लाह के घर में नाज़रीन ये कानून है कि वहां नमाज की बहुत ज्यादा सख्ती से पाबंदी की जाती है। वहां पे नमाज कि जब अजान की जब आवाज आती है तो जितनी भी दुकानें खुली हैं, कोई भी अपनी दुकानों का शटर नीचे नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर चोरी के बिल्कुल भी अमकानात नहीं है। लिहाजा वो अपनी दुकानें चाहे सोने की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, वो खुले आम सरे आम छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ भागते हैं। ऐसे ही वो कुछ हुआ। अम्मा जी जो वहां से गुजर रही थी, उन्होंने एक जाय नमाज पकड़ी, जाय नमाज पकड़कर अपनी चादर में छुपा लिया। अब उनको ये नहीं पता था कि कैमरा जो है वो सब कुछ कैप्चर कर रहा है। जैसे ही अम्मा जी इधर हुई, कैमरे ने देखा, उनके बाद फौरी तौर पर अम्मा जी को पकड़ लिया गया। जब अम्मा जी को पकड़ा, अम्मा जी को अदालत में पेश किया, तो जज ने कहा कि फौरन से पहले अम्मा जी का जो राइट हैंड है वो काट दिया जाए,
क्योंकि अम्मा जी ने यहाँ के कानून के मुताबिक चोरी की है और जान नमाज जो है वो चोरी की है। अब वहाँ पे वकील भी बहुत महंगे है, कोई 5,000 रियाल लेता है, कोई 10,000 रियाल लेता है। तो वहां पे अब जो वकील है, जब उसने अम्मा जी को बताया कि अम्मा जी यहाँ का जो जज है उसने कहा है कि आपके हाथ काट दिए जाएंगे, तो अम्मा जी तो बड़ी परेशान हुई, रोने लग पड़ी, चिल्लाने लग पड़ी कि मैंने क्या किया, मैंने तो जान नमाज भी उठाई थी। क्योंकि वहां से जो यहाँ से जो लोग जाते हैं उनकी इस्लाह नहीं की जाती, उनको पता ही नहीं जाता कि अल्लाह के घर में जाके रहने के करने के क्या तौर तरीके हैं और वहाँ के क्या कवानीन हैं। जब अम्मा जी को पता चला कि उनके हाथ काट दिए जाएंगे, अम्मा जी रोने लग पड़ी। फिर वहाँ का जो वकील है उसको अंदाजा हो गया कि उम्र के जिस हिस्से में अम्मा जी हैं, अगर अम्मा जी के साथ उनका हाथ काट दिया तो शायद सदमे की वजह से, टेंशन की वजह से अम्मा जी जो है वैसे ही दुनिया से चली जाएं। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई हल निकालते हैं। फिर अम्मा जी के लिए पाकिस्तान से एक डॉक्यूमेंट्स बनाया गया जिसपे लिखा गया कि अम्मा जी का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो खराब है, अम्मा जी जो है इनको पता नहीं चलता, अल्लाह के घर आने का इनको बहुत शौक था, लिहाजा ये अकेली ही अल्लाह के घर आ गई हैं, इनका कोई बेटा बेटी कोई भी साथ नहीं आया। नाज़रीन, पहले ये होता था कि जब अब अल्लाह के घर जाते थे तो अपने साथ कोई ना कोई महरम लेके जाते थे, लेकिन अब जो है ये कानून जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब आप बगैर महरम के भी अल्लाह के घर जो है उम्रा करने के लिए जा सकते हैं। जब जज को बताया कि ये जो अम्मा है ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया, इसको अल्लाह के घर आने का बहुत शौक था, बाकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे, वो लोग गरीब थे, ये इसका डॉक्यूमेंट साथ आया है कि अम्मा का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, सिर्फ अल्लाह के घर की चाह थी अम्मा को, इसलिए हमने अम्मा को अकेले ही यहाँ पर ग्रुप की सूरत में भिजवा दिया, वो जो लोग ग्रुप की सूरत में उम्रा करने के लिए आते हैं। लिहाजा जब जज ने देखा, जज ने वो तमाम जो डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से फिर फौरी बनवाए गए थे यहाँ से कि इसी सूरत में अम्मा जी बच सकती हैं, उसी वक्त ही अम्मा जी के जो जज को ये पेश किए और दिखाए गए, तो तब जाकर जज ने कहा ठीक है, अगर अम्मा जी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो हम अम्मा जी को छोड़ देते हैं। क्योंकि अम्मा जी के ज़हनी तवाज़ुन के तौर पे ये बताया गया था कि अम्मा जी ने जान नमाज के ऊपर खाना काबा और रोज़ा रसूल की तस्वीर बनी हुई देखी थी, जो कि अम्मा जी को बहुत पसंद आई और अम्मा जी ने वो मोहब्बत में, चाहत में, अकीदत में वो उठाकर अपनी चादर के नीचे कर ली थी, क्योंकि अम्मा जी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो जज ने इस सूरत में उनको माफ़ कर दिया। अब जो अम्मा जी हैं वो तो पाकिस्तान में आ चुकी हैं, वापस आ चुकी हैं, लेकिन वो जो 6 लड़के यहाँ से गए थे वो अभी भी बाहर की सऊदी अरब की जेल में ही है। अब देखिए सऊदी अरब का जो कानून है उनके इस जुर्म के मुताबिक वो क्या सजा देता है, क्योंकि सऊदी अरब में भीख मांगना बहुत सा गुनाह है ना। तो सऊदी अरब में ये भी देखा जाता है कि एक होटल में जो है बच्चे जो है काम कर रहे हैं और वो 13-13 घंटे काम करते हैं और 13-13 घंटे काम करने के बाद उनको जो है 1,000 रियाल दिया जाता है, जो पाकिस्तान में आके तकरीबन कोई 70 से 80 हज़ार रुपया बनता है। तो क्या पाकिस्तान में ये लोग 70 से 80 हज़ार रुपया महीने का नहीं कमा सकते? अगर एक छोटा सा बर्गर पॉइंट या कोई शॉप खोल दी जाए तो ये बच्चे जो हैं ये यहाँ पे भी कमा सकते हैं। क्योंकि बाहर के मुल्क में आप जाएं और आपका अकीदा ही गलत हो, आपकी इंटेंशन ही गलत हो, तो फिर आप वहां पर जाके बहुत सी मुश्किलात का सामना कर सकते हैं।